नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जनवरी महीने के प्रमुख दिवस और थीम। आज इनके बारे में हम डिटेल पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्या है कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO दिवस। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है। और जो इसके जो अध्यक्ष हैं DRDO के, वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, ये आपको ध्यान रखना है। और लगभग DRDO में मैं आपको बता दूं 30,000 लगभग इसमें कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें लगभग 5,000 जो हैं वो आपके वैज्ञानिक हैं। और ये DRDO जो होता है रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। और आजकल रक्षा मंत्री कौन है? और रक्षा मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह। ठीक है। और इसका जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। इतने क्वेश्चंस आपको 1 तारीख से मिले। दूसरा आ जाता है 2 जनवरी। 2 जनवरी गुरु गोविंद सिंह की 353वीं जयंती। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म जो हुआ था 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। और अगर मृत्यु की बात करें तो 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। इनका पूरा नाम गोविंद राय है और इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर है, जो कि आपके 9वें गुरु थे। इन्होंने जो है गर्दन कटवा ली थी हिंदू धर्म के लिए, जो गुरु तेग बहादुर थे, ध्यान रखना है। और अगर इनकी रचना की बात करें गुरु गोविंद सिंह की, तो इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को तो पूरा किया है और खालसा पंथ की इन्होंने रचना की है। ये क्वेश्चन ये हुआ 2 तारीख से रिलेटेड आपका। नेक्स्ट आ जाता है आपका 3 जनवरी। 3 जनवरी को है सावित्री बाई फुले जी की 187वीं जयंती। तो सावित्री बाई फुले जो थी वो प्रथम शिक्षिका थी। वो भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। 1831 में नायगांव में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु प्लेग के कारण हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लेग के क्या है, वे किसी प्लेग के कोई प्लेग से ग्रस्त था बच्चा, उसकी सेवा में लगी हुई थी, तो उसके कारण ही उनको वो रोग लग गया। और ये मृत्यु उनकी पुणे में हुई थी 1897 ईस्वी में। इनके पति का नाम था ज्योतिबा फुले, पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद फुले। और बालिकाओं की प्रथम विद्यालय थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को क्या आता है? विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल एक ऐसी लिपि है जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाई गई है। और ये किसने बनाई है? लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल ने इसे, जो फ्रांस के हैं रहने वाले, उन्होंने इसे बनाया था। और जो हमारे PM मोदी हैं, उनकी जो बुक है एग्जाम वॉरियर्स, उसका भी इन्होंने ब्रेल लिपि में कन्वर्जन कराया है ताकि दृष्टिबाधित लोग भी पढ़ सकें। नेक्स्ट आ जाता है आपका 6 जनवरी। 6 जनवरी को मनाया जाता है महाराष्ट्र पत्रकार दिवस। वहाँ महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस जो है वो 6 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट है आपका 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये इम्पोर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? ये वैसे तो 2003 से बनना शुरू हुआ है, परंतु ये मनाया क्यों जाता है ये मैं बताता हूँ। इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे और 1915 में वो आए थे। ठीक है, 1915 में आए थे गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत। उसी के तर्ज पे ये 2003 से मनाना शुरू हुआ है। ठीक है। और ये 2020 का जो प्रवासी दिवस मना है, ये मना है नई दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान रखना है, हर जगह अलग अलग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 10 जनवरी। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। देखो इसके नीचे नोट में एक और लिखा हुआ है नेशनल हिंदी डे। ये 14 सितंबर को, ध्यान रखना है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय है विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी, और जो नेशनल हिंदी डे है वो 14 सितंबर। दोनों में क्या अंतर है इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बार जब हिंदी का सम्मेलन हुआ था नागपुर में हुआ था 10 जनवरी 1975 को, तो उस दिन ये पहली बार मनाया गया था। और उस दिन से आज तक भी ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग सम्मेलन होता है इसका। ठीक है। अगर हम बात करें अब नेशनल
हिंदी डे की, तो ये 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है भाई? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया था। इसी दिन से इसको नेशनल हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा फोटो में, स्वामी विवेकानंद की जयंती पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था 1863 कोलकाता में हुआ था, और इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। शिकागो सम्मेलन का इनका बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे इन्होंने जीरो के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर दिया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 14 जनवरी, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। अब ये क्या है? सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस ये 2017 से मनाया जाने लगा है। पहले जो इसका नाम था वो था युद्ध विराम दिवस। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन सशस्त्र बल के जो कमांडर इन चीफ थे, या फील्ड मार्शल कहेंगे, फील्ड मार्शल जो थे पहले KM करियप्पा, वो सेनानिवृत्त हुए थे, तो इसलिए भूतपूर्व सैनिक उन्हीं के उसमें ये दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन हुए थे 14 जनवरी को वो रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, और ये इस बार 72वां थल सेना दिवस मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे फील्ड मार्शल थे, या पहले लेफ्टिनेंट जनरल भी कह दिया करते थे, तो KM करियप्पा, उन्होंने भारतीय सेना में शीर्ष कमांडर पद संभाला था। मतलब जिस दिन वो रिटायर हुए उस दिन तो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस जो मैंने पीछे बताया, और जिस दिन उन्होंने पद संभाला था वो 15 तारीख, 14 को रिटायर हुए थे और 15 को उन्होंने पद संभाला था, इसलिए थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस जयंती। 23 जनवरी 1897 इनका जन्म हुआ था, और जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में, और एक बांग्ला परिवार था उसमें इनका जन्म हुआ था। इन्होंने, अगर इनकी अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। पहले तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, ये तो पता ही है सभी को, और इन्होंने जापान से जो किया, मोहन सिंह ने सिंगापुर से किया था, और इन्होंने जो किया है वो जापान से किया था पुनर्गठन, ध्यान रखना है। और इन्होंने एक और फॉरवर्ड ब्लॉक की रचना भी इन्होंने की थी। इन्होंने एक नारा भी बहुत खतरनाक दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत अच्छा नारा था। 23 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इस दिवस को हाल 2 साल से ही मनाया जाने लगा है, 2019 से। 23 जनवरी 2019 को UNO के अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस ने प्रेस विज्ञप्ति द्वारा यह जानकारी दी थी कि हर साल 24 जनवरी को आप अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसकी थीम क्या है? थीम है द लर्निंग फॉर पीपल, प्लानिट, प्रोस्पेरिटी एंड पीसेस, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 24 जनवरी को फिर कौन सा दिवस? दूसरा दिवस है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये क्यों मनाया जाता है? इसकी शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लड़कियों को उनके अधिकार और अवसर दिलाने के लिए जागरूकता, और बालिकाओं की जो भी समस्या हैं उनका समाधान करने के लिए ये दिवस मनाया गया 24 जनवरी। 25 जनवरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। इसकी जो थीम है ये है इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रेंजर डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रेंजर डेमोक्रेसी, ये इसकी थीम है। अब मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जिन बच्चों की उम्र 1 जनवरी को 18 साल हो गई है उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाए, और मतदाता केंद्रों को भी
उनका अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए। ये है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 25 का ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म। नेशनल टूरिज्म क्या है कि 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यटन के महत्व को और भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन विभाग की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। आओ इसके कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है 31 फर्स्ट सड़क सुरक्षा सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 11 से 17 जनवरी के बीच 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2020 मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 जनवरी 2020 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का गठन जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसकी थीम क्या है, थीम है लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25 जनवरी को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। और इसकी थीम क्या है, थीम है इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था पर्यटन दिवस, भारत का पर्यटन दिवस। अगर विश्व के पर्यटन दिवस की बात करें तो वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है, 27 सितंबर को मनाया। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड की जा सके। धन्यवाद।